नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान सरकार ने अपना नए साल का, यानी ये जो माली साल है 26-27, उनका माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। तो कल उन्होंने आइंदा साल मतलब 26-27 के लिए अपना बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब, मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अपने आप को। उन्होंने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने कहा कि दिफा पर, यानी फौजियों पर 3 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी और तरक्याती कामों पर 1 लाख करोड़। अच्छा, ये भी प्रोजेक्शंस हैं, यानी अगर उनको जितना उन्होंने तखमीना लगाया है, वो कहते हैं कि 15 लाख करोड़ हमारी वसूली होगी, जबकि पिछले साल तो 14 लाख करोड़ भी नहीं हुई। तो और उसके अलावा उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि तकरीबन 7 लाख करोड़ का खसारा होगा, यानी कम खर्चा ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने नए नए टैक्स जो है उसकी तजवीज़ें पेश की हैं। पहले ही आपको इल्म है, पाकिस्तान में इसी वक्त 10% से ज़्यादा शरह महंगाई है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। मेरे ख्याल में 460 रुपये का पेट्रोल का 1 लीटर है, और आटा आपको इल्म है तकरीबन 150 रुपया किलो मिलता है। यही वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ की जो आवाम है, वो लोग सड़कों पर निकल आए हैं और पिछले कई दिनों से वो हड़तालें कर रहे हैं। हत्ता कि एक दिन तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने, फौजी है, उनके ऊपर बेदरीग गोली दागी और 27 लोगों को हलाक कर दिया। और ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की जो फिनेंशियल पोजीशन है। और अब तो ये सब लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये जो बजट है, ये बजट IMF ने बनाया है, क्योंकि 2023 में इन्होंने $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एग्रीमेंट किया था IMF के साथ। और जाहिर है कोई भी बैंक होगी, फाइनेंशियल अदारा होगा, कर्जा देगा तो वो सबसे पहले यही यकीनी बनाना चाहेगा कि उसका पैसा वापस होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं पाकिस्तान को कि टैक्स बढ़ाओ, लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल करो ताकि हमें वापस कर सको। लेकिन ये अलग बात है कि वो इसमें भी कामयाब नहीं होते। और ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की जो भी बजट होता है, 50% आधा जो है ना, वो तो डेट सर्विसिंग में निकल जाता है, यानी पुराने कर्ज़ों की किस्तें और उनके ऊपर सूद। ये इस्लामी मुल्क है, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें सूद लेना हराम है। और वो कहते हैं हम इस्लाम के ऊपर चलते हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है। कोई भी ऐसा कानून हो जो इस्लाम के खिलाफ हो तो उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन वो सूद भी लेते हैं, सूद देते भी हैं, खुद सऊदी अरेबिया भी लेता है। खैर, तो मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान में जो भी बजट बनता है 50% तो डेट सर्विसिंग में जाता है, और बाकी जो है उसका 80% वो फौज ले जाती है। मैं ये आपको अभी बताया मैंने, इस साल के बजट में भी 3 लाख करोड़ जो है वो दिफा के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जबकि तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 1 लाख करोड़ है। और वो भी देखिए वो सिर्फ पंजाब में ही खर्चा होगा, बाकी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान उनको देंगे ये ठेंगा।
आज़ाद कश्मीर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उनकी तो हालत ये है बेचारों की कि वहाँ बिजली पैदा होती है, सारी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जनरेशन होती है वो पूरी पंजाब चली जाती है, और उनके यहाँ दिन में 12-12 घंटे जो है लोड शेडिंग रहती है। बाकी इलाकों में भी यही हालत है इस वक्त भी। अभी देखिए जैसे मैंने बताया पेट्रोल जो है पाकिस्तान में 460 रुपया 1 लीटर है, बिजली 30 रुपया 1 यूनिट है, और वो भी अब खुदा झूठ न बुलवाए, हमने तो ऐसा सुना है कि कम से कम 12 घंटे की तो जो है लोड शेडिंग रहती है। किसी ने तो कहा कि सिंध में तो 23-23 घंटे तक बिजली नहीं आती, यानी 30 रुपये दाम होने के बावजूद लोगों को बिजली मुहैया नहीं है। और ये वो इस्लामी मुल्क है जिसने 47 के वक्त में ये कहा था, ये जाहिर है पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये टुकड़े जो हैं, उस वक्त इन्होंने कहा था कि अगर हम साथ रहेंगे तो हिंदू हमारे हकूक गस्ब कर लेंगे, हमें भूखा नंगा मार देंगे, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। आज आप उनका कंपैरिजन करके देख लीजिए, पाकिस्तान में 460 रुपया लीटर पेट्रोल, भारत में 110 रुपया लीटर पेट्रोल, भारत में 6 रुपया बिजली यूनिट है जो है, पाकिस्तान में 30 रुपया बिजली यूनिट है, भारत में 27 रुपया फी किलो गंदम जो मिक्सी है, बाकी ऐसे तो 40 रुपये 42 रुपये तक है जो भोपाल की गंदम आती है, लेकिन जो नॉर्मल है वो 27 रुपया किलो है। और आटा अगर बनाना चाहें तो 30-32 रुपया हो जाएगा उसका, और पाकिस्तान में उसका 150 रुपया है। तो ये है इस्लामी मुल्क अलग बनने की वजह, उनको ये आज भुगतना पड़ रहा है। और ये कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ भारत के आदाद शुमार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 47 तक हम दोनों एक ही थे। अगर वो अलग नहीं हुआ होता तो कम से कम इतना तो खुश रहता जितना भारतीय लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई आसमान पे उड़ रहे हैं, लेकिन जो दोनों के दरमियान तजाद है उसको बताना कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान में मोर देन 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, शरह महंगाई, और ये बजट आया है इससे तो और उसमें आग लग जाएगी, और ये सब IMF की वजह से है। और भारत में जो है अब के 2-3 महीनों से रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से माल मिलना, तेल मिलना महंगा हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें तो मिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3.9% हो गया है। पिछले महीने 3.5% था। उन्होंने बजट में कहा है, खुद वो कहते हैं कि हम चाहते हैं इस साल हमारी GDP, यानी ये प्रोजेक्टेड है, हासिल नहीं किए उन्होंने, 3.8% की GDP वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बढ़ेगा आइंदा साल में, जबकि भारत इस साल यानी जो गुजर गया 7.6% के हिसाब से बढ़ा है। आप खुद सोच लीजिए दोनों के दरमियान कितना बड़ा तजाद है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, ग्रोथ में। और जाहिर है वो तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पाकिस्तान में 42% लोग बिलो पावर्टी लाइन है, यानी तकरीबन आधे लोग जिनको पेट भर के खाना भी नहीं मिलता एक दिन का। और ये सब कुछ उन्होंने किया कि उनको चाहिए था कि भाई हिंदू जो है उनके हकूक गस्ब कर लेंगे, इसीलिए अलग मुल्क ले लिया। वैसे एक दूसरी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसका इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है इलॉन मस्क, और टेस्ला मोटर्स वाला बिजली की बनाता है, स्पेस एक्स स्टार लिंक जिसका सैटेलाइट फ़ोन है, उसने स्पेस एक्स उसकी कंपनी है जिससे वो रॉकेट भेजता रहता है
खला में, मार्स पर, चांद पर उसने अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिया था। एक शेयर था उसका $75 का। कल वो वॉल स्ट्रीट पर यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर लिस्टिंग हुई और उसका भाव $135 फी शेयर तक पहुंच गया और 42% उस कंपनी में जो है इलॉन मस्क का है। यानी वो अकेला बंदा जो है $1000 बिलियन से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हो गई है। और पाकिस्तान की टोटल जो GDP है ना वो 350 या $400 बिलियन की है। आप खुद सोच लीजिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।